लेटने का तरीका बस एक बार और बता देते हैं। तो एक तो ऐसे सोया करें। अब इसमें भी क्या करते हैं लोग, ऐसे पैर पर पैर रख लेते हैं, ऐसे माथे पर ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख करके सोते हैं। कोई ना कोई नया कार्यक्रम करते हैं, कुछ तो ऐसे ही सोते हैं, ऐसे सोएंगे रात भर, कुछ ना कुछ मरकटासनी करते रहेंगे, ऐसे नहीं सो। ये सोने का तरीका। फिर ज़्यादा गड़बड़ क्यों कब होती है, जब साइड से सोते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं। ये भी तरीका ठीक नहीं। साइड में करीब 2 इंच का तकिया होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं तकिया ही नहीं लगाना चाहिए, कुछ मोटे मोटे तकिए लगा के सोते हैं। ये संतुलन में रहिए। ऐसे वैसे तो हाथ का भी तकिया बन जाता है स्वस्थ व्यक्ति है तो, लेकिन जब कष्ट ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ऐसे साइड में तकिया लगा सकते हैं। अब हम तो ऐसे भी सो जाते हैं, हाथ का भी तकिया बन जाता है। और देखो ऐसे घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, ऐसे। ये ऐसे ना करे पर ऐसे रहेगा। गुजरात में एक बहुत अच्छे भाई थे, राम जी भाई। मुझे याद है 30-32 साल पहले जब हम सूरत में गए तो वो कैसे सोना है, कैसे बैठना है, उसी के शिविर किया करते थे। एक एक बात को महिमा दी जाए, कैसे हम बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे जिए। तो एक एक बात को, एक एक तत्व को ऐसे हमारे ऋषियों ने बहुत महिमा दी। और उसी के लिए फिर अलग अलग प्रधानता से जब तत्वों को कहा जाता है तो अलग अलग एक तरह से संप्रदाय तक बन गए उसके लिए। तो ये सोने का सही तरीका आपको बता दिया। ऐसे ही ऐसे ये तरीका। तो इसमें जब आप सही तरीके से उठने का भी ये सही तरीका, बाएं करवट लेकर के ऐसे उठ गए। खैर, तो ये मेरुदंड के लिए योग बताया। अभी मोटापा के लिए योग बताते हैं, फिर पावर योग करवाएंगे, योगा फॉर यूथ। जिम से कम 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है योग। तो जो है पहले मोटापा के लिए बता देते हैं, फिर पावर योगा, और फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज़। तो ओबेसिटी के लिए 5 अभ्यास तो हम रोज़ बताते ही हैं कि आपको मोटापा है तो ये 5 अभ्यास कीजिए। एक तो ये पैरों को खोल के ऐसे, एक एक अभ्यास को 100 बार से लेकर के और 1000 बार तक करवा देते हैं। मैं कहता हूँ सतशास्त्र सार में। इसके लिए हमने एक वेट गो क्वाथ, वेट गो वटी, मेदोहार, गोधन अर्क और उपवास, नींबू पर, नारियल पानी पर और मेथी पानी पर, अलग अलग जिसकी वात पित्त कफ प्रकृति होती है, प्रकृति के अनुरूप उपवास कराते हैं। उपवास से जो एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाता है, आपकी ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी हो जाती है। जो रिजर्व फैट है वो आपका डाइल्यूट होता रहता है अपने आप, लाइपोलाइसिस हो जाएगा। एक है लाइपोजेनेसिस, आप कुछ भी खाते हैं, लाइपोजेनेसिस होकर के फूड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मीठा भी खाएंगे, दाल रोटी भी खाएंगे तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। और लाइपोलाइसिस इसको कहते हैं कि आपका जो फैट है वो फूड में कन्वर्ट हो जाए। जो इसलिए मैं कहता हूँ कोई कोई तो 1-1 महीने का रिजर्व साथ में लेकर के चलते हैं। 1 महीने तक उनको खाने की ज़रूरत नहीं है। नारियल पानी पर उपवास करो, सामान्य पानी पर, नींबू पानी पर, अथवा मेथी पानी पर वात की प्रकृति है, कफ की प्रकृति है तो मुलैठी के पानी पर, पित्त की प्रकृति है तो एलोवेरा, व्हीटग्रास, लौकी या पेठे के जूस पर उपवास करो। अब अपनी प्रकृति के अनुरूप उपवास किया जाता है। एक अभ्यास ये ओबेसिटी के लिए। दूसरा अभ्यास ये है ओबेसिटी के लिए। ये तो 5 अभ्यास तो हमने रोज़ की दिनचर्या में लोगों के सम्मिलित करा दिए, जिससे कि रोज़ आप करते रहे, रोज़ का रोज़ आप मेंटेन करते रहे। बॉडी की मेंटेनेंस, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ऑफिस, घर, बंगला, फैक्ट्री, मशीन, सबकी मेंटेनेंस करते हैं। सेल्फ मेंटेनेंस नहीं आता, सेल्फ केयर लोगों को नहीं आता, हेल्थ केयर नहीं आता लोगों को। क्या करें? ये 2